मुझे मत छूना। शीतल ने घृणा से मृणालिनी का हाथ झटक दिया। मैं इसे सिर्फ एक बार माफ करूंगा, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर शीतल ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि अगर वह मर्यादा में रहती है तो उसे उस अमानवीय यातना का दोबारा सामना नहीं करना पड़ेगा। तुमने ये किया कैसे? शीतल ने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद साहस जुटाकर पूछा। कुछ ही समय पहले उसने अर्जुन पर अपनी भूत राजा की मुहर छोड़ी थी, लेकिन तुरंत ही उसे वापस पा लिया। साथ ही एक और अनजान चीज भी उसमें समा गई थी, जो उसकी चेतना में जड़ें जमा चुकी थी। हालांकि उसने अभी तक दिव्य चेतना का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी उसे यह समझ आ गया कि वही अनजान चीज उसे नियंत्रित करने का आधार बनी है। मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूं, क्या तुम मुझे बताओगे? मृणालिनी ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, अपनी पलकों को झपकाया और होठों को गोल करते हुए ऐसा मनमोहक भाव बनाया कि कोई भी मोहित हो जाए। यह आसान था, मैंने बस तुम्हारी आत्माओं पर एक निशान लगा दिया, अर्जुन ने लापरवाही से जवाब दिया। यदि आप भ्रमित हैं तो अभी स्पष्ट कर लेते हैं, हर किसी की एक आत्मा होती है। दिव्य चेतना आत्मा का ही एक विस्तार होती है, जिसे छठी इंद्रिय भी कह सकते हैं। आम लोगों के लिए यह अलक्षित रहती है, लेकिन जो साधक अमर आरोहण सीमा तक पहुंचते हैं, वे ज्ञान समुद्र को खोल सकते हैं और आत्मा व दिव्य चेतना का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर दोनों स्त्रियां स्तब्ध रह गईं। शीतल और मृणालिनी ने दिव्य चेतना का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी वे जानती थीं कि किसी की आत्मा पर मुहर लगाना कितना कठिन काम होता है। यह मान भी लें कि अर्जुन विभाजन और पुनर्मिलन सीमा में है, तो भी यह कार्य अत्यंत जटिल था, और अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो उनकी आत्मा को गंभीर क्षति पहुंचती, यहां तक कि वे मस्तिष्क मृत अवस्था में पहुंच सकती थीं। भले ही उसने इसे सरल कहा, परंतु ऐसा कार्य कोई साधारण बात नहीं थी। हालांकि जो उनके साथ घटित हुआ वह सच में सरल ही कहा जा सकता था। शीतल की स्थिति में उसने भूत राजा की मुहर छोड़ी और उसे वापस पा लिया। कुछ ही सांसों का समय लगा, लेकिन इतने में ही उसका जीवन मरण का निर्णय किसी और के हाथ में चला गया। इसी तरह मृणालिनी ने अपनी दिव्य चेतना का एक सूत्र वापस लिया, जो आत्मा नियंत्रण कीट से जुड़ा था, और वही भाग्य उसकी भी प्रतीक्षा कर रहा था। दरअसल इस युवक ने दुर्जन को मार दिया था, लेकिन वह वहां से गया नहीं। इसका अर्थ था कि उसने शुरुआत से ही यह योजना बना रखी थी। वह बस इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि मृणालिनी उसकी योजना के अनुसार कार्य करे। विडंबना यह कि मृणालिनी सच में उसी जाल में फंस गई और उसकी दासी बन गई। यह सोचकर मृणालिनी का दिल डूब गया और वह पछतावे से भर उठी। यहां तक कि जो उसने आत्मा नियंत्रण कीटों को जलाने की धमकी दी थी, वह भी सिर्फ मृणालिनी को उसकी दिव्य चेतना वापस लेने के लिए मजबूर करने की चाल थी। उसने तो पहले ही उस चेतना पर निशान लगा दिया था। अर्जुन को घूरते हुए मृणालिनी ने गहरी सांस ली। क्या तुम वाकई विभाजन और पुनर्मिलन सीमा के 7वें स्तर पर हो? अर्जुन ने धीरे से सिर हिला दिया। यह सुनकर मृणालिनी ने अपनी छाती पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए कहा, अच्छा, मुझे भी शक था। आखिरकार एक साधारण 7वें स्तर का साधक इतना कुछ कैसे कर सकता है? तो असल में तुम किसमें हो? अर्जुन हंसा। फिर उसका ऊर्जा दबाव फैल गया और उसकी यांग ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ी, फिर जल्द ही शांत हो गई। उन्नति। शीतल और मृणालिनी ने विस्मय में उसकी ओर देखा। यह साफ था कि उसने अभी एक छोटे स्तर में उन्नति की है, लेकिन उसकी ऊर्जा तरंगें ज्यादा प्रबल नहीं थीं। सत्य तत्व सीमा के स्तर तक तो बिल्कुल नहीं। अब मैं विभाजन और पुनर्मिलन सीमा 8वां स्तर पर हूं, अर्जुन ने मूर्खतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर शीतल और मृणालिनी दोनों की भावनाएं जड़ हो गईं। तो वह सचमुच सिर्फ विभाजन और पुनर्मिलन का साधक है। जो उसने कहा था वह सही था। इस सच्चाई को स्वीकार करना उनके लिए अत्यंत अपमानजनक था। शीतल, जो सत्य तत्व 4थे स्तर पर थी, और मृणालिनी, जो 6ठे स्तर पर थी, दोनों ही अपने अपने संप्रदाय की होनहार पुत्रियां थीं। लेकिन अब वे दोनों अर्जुन के आगे पराजित हो गई थीं
और उसकी दासियां बन चुकी थीं। यह सोचकर वे बहुत शर्मिंदा हुईं। उनके चेहरों पर एक ही समय पर एक हल्की सी हंसी उभरी, लेकिन कुछ कहने को शब्द नहीं थे। अर्जुन ने फिर कहा, तुम दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हो। भले ही तुम्हारे जीवन का नियंत्रण मेरे पास है, जब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं करोगी, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा। अगर किसी को मारना हो या कोई दैत्य जानवर, तो बेहिचक कर सकती हो। जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने फिर से आंखें बंद कर लीं। शीतल और मृणालिनी धीरे धीरे दूर चली गईं और कुछ दर्जन कदम की दूरी पर रुक गईं। वे नहीं चाहती थीं कि अर्जुन उनकी नीयत को गलत समझे। यह लड़का वाकई असाधारण है, मृणालिनी ने दूर बैठे अर्जुन को देखते हुए कहा। शीतल ने मुंह फेर लिया। वह सोचने लगी कि उसने अभी अभी कैसे खुद को उसके सामने झुका दिया। उसका क्रोध फिर से भड़क उठा। जल्द ही मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मृणालिनी ने उसकी ओर देखा और हंस दी। पहले उसके नियंत्रण से बाहर तो निकलो। तुम भी मत समझो कि मैं तुम्हारा अपमान भूल गई हूं। शीतल की आंखों में क्रोध भर आया। मृणालिनी ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इतना नाराज क्यों हो? मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और वैसे भी तुम्हें तो शायद वो सब अच्छा भी लगा होगा। तुम्हारा जवाब तो असली ही लग रहा था। कमीनी! शीतल गुस्से में चीख पड़ी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर तुमने फिर से वो बात दोहराई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मृणालिनी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अब हमारे जीने या मरने का फैसला हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा मुझसे बैर रखना व्यर्थ है। असली चिंता हमें अपनी जिंदगी बचाने की करनी चाहिए। तुम्हें उसकी बेरुखी देखनी चाहिए। अगर हम उसे नाराज करेंगे तो वह हमें जरूर मार देगा। हाँ, शीतल ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए मृणालिनी को चिढ़ाया। अब समझ आया ना कैसा लगता है गुलाम बनने पर? कैसा लगा ये स्वाद? हाँ, हम दोनों औरतें ही तो हैं जो इस परिस्थिति में फंसी हैं। फिर तू इतनी कड़वाहट क्यों रखती है? अब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मृणालिनी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। शीतल थोड़ी देर चुप रही और गहरी सांस ली। हालांकि उसके मन में अब भी बहुत गुस्सा था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि मृणालिनी की बातों में दम था। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, तू करना क्या चाहती है? उसे रिझाना है। मृणालिनी के चेहरे पर उत्तेजना की झलक थी। वो कोई 16-17 साल का ही लगता है, हमसे बस कुछ साल छोटा। चाहे जितना बेरहम बन जाए, आखिर में तो वही जवान लड़का है जो अपनी कामेच्छा से सोचता है ना? तू और मैं दोनों ही रूपवती हैं। हमें उसे अपने इशारों पर नचाना कौन सा मुश्किल काम है? मुझे लगता है तू खुद उसके साथ बिस्तर पर जाना चाहती है। शीतल ने तीखा तंज कसते हुए कहा। क्या बकवास कर रही है? मृणालिनी ने आंखें घुमाई और फिर अचानक चुलबुली हंसी हंस दी। जो कुछ मैंने उससे कहा था वो सच था। हम तियान लांग राजवंश की औरतें ताकत की पूजा करती हैं। भले ही उसकी ताकत अभी ऊंची नहीं है, पर उसने मुझे पूरी तरह हरा दिया। ये तो मेरा वरिष्ठ शिष्य भी नहीं कर पाया था। तू खुद ही कर ले ये सब। मैं अब और अपमानित नहीं होना चाहती, शीतल ने नफरत से कहा और ध्यान साधने बैठ गई। अर्जुन द्वारा 2 बार बेहोश कर दिए जाने के बाद वह अपने आप को फिर से संचित करने के लिए बेचैन थी। मृणालिनी ने बस एक तिरछी मुस्कान दी और सोचा, ठहर जा, जब मैं उसे जीत लूंगी तब तुझे समझ आएगा कौन सही था। यह संसार हमेशा से ऐसा ही रहा है। पुरुष संसार को जीतते हैं और स्त्रियां पुरुषों को। अर्जुन ध्यान मग्न होकर अपनी हाल की उपलब्धियों और अनुभवों को समेटने में व्यस्त था, लेकिन साथ ही वह मृणालिनी और शीतल पर अपनी आत्मा के चिन्ह के माध्यम से नजर भी रखे हुए था। भले ही वह उनकी बातें सुन नहीं सकता था, पर इस विचित्र चेतना के माध्यम से वह उनके इरादों को भली भांति समझ सकता था। फिलहाल दोनों अच्छी तरह से पेश आ रही थीं, या कम से कम उनके मन में अर्जुन को मारने की कोई योजना नहीं थी। उन्हें वश में करना खुद अर्जुन के लिए भी एक आश्चर्य था, क्योंकि इसका पूरा श्रेय वास्तव में बूढ़े तांत्रिक को जाता था। अर्जुन की मूल योजना तो सिर्फ आत्मा नियंत्रण कीड़ों को जलाकर मृणालिनी को गंभीर चोट पहुंचाने की थी और फिर अवसर देखकर उसे मार डालना था। परंतु बूढ़े तांत्रिक ने एक बेहतर तरीका सुझाया। उसने अर्जुन को एक विशेष विधि दिखाई
जिससे मृणालिनी की दिव्य चेतना की एक डोरी पर चिन्ह लगाया जा सके, जिससे जब वह चेतना फिर से उसके पास लौटे तो वह उसकी आत्मा पर मुहर जैसी बन जाए और उसे गुलाम बनाया जा सके। यह योजना उम्मीद से भी बेहतर काम कर गई। जब एक बार सफलता मिल गई तो अर्जुन ने तुरंत विचार किया कि शीतल को भी इस योजना में शामिल किया जाए। आखिरकार भूत राजा मुहर एक भूत घाटी शिष्य की आत्मा से जुड़ी हुई कला थी। इस संबंध में बूढ़े तांत्रिक ने अपनी योग्यता साबित की और तुरंत ही आत्मा की उस डोरी को वश में कर लिया जो शीतल की मुहर से जुड़ी थी। इसके अलावा बूढ़े तांत्रिक की विधियां इतनी उच्च कोटि की थीं कि उसके नियंत्रण को हटाने का कोई डर नहीं था। आत्मा एक नाजुक चीज होती है और अब जब मृणालिनी और शीतल की आत्माएं अर्जुन के चिन्ह से बंधी थीं, तो उनके संप्रदाय के विशेषज्ञ भी अगर उन्हें मुक्त करना चाहें तो भी उनके चेतन मन को नुकसान पहुंचने का खतरा रहेगा। दुर्भाग्य है वो आत्मा अवशेष मेरी चोटें ठीक कर सकता था। बूढ़े तांत्रिक ने अचानक शिकायत की। मेरे लिए तो और भी बुरा हुआ, अर्जुन ने और भी उदासी से कहा। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैंने दुर्जन को क्यों मारा होता। मैं तो किसी और भूत घाटी के शिष्य को गुलाम बना लेता, अर्जुन ने खिन्नता से कहा। बूढ़ा तांत्रिक बस मुस्कुराया। तुझे पहले से पता था, फिर भी तूने कुछ नहीं बताया ना, अर्जुन ने गुस्से से पूछा। बूढ़े तांत्रिक ने लापरवाही से जवाब दिया, इतना कमजोर दुश्मन तो और भी बेकार गुलाम बनता। अगर मालिक ने यह नहीं पूछा होता कि भूत राजा मुहर को वश में करना संभव है या नहीं, तो यह विचार मेरे मन में भी नहीं आता। छोड़, वैसे भी एक पुरुष गुलाम रखना थोड़ा अजीब होता, अर्जुन ने यूं ही कहा। कुछ देर तक चुपचाप मृणालिनी और शीतल को देखकर अर्जुन फिर से अपने कार्यों में लीन हो गया। एक गहरी सांस लेकर अर्जुन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और उस क्रूर स्वर्ण छाया तेंदुए को बुलाया जिसे उसने पहले ही वश में कर लिया था। उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और उसकी आत्मा से अंकित पशु गुलामी मुहर को वापस बुला लिया। आजाद होते ही वह 5वीं श्रेणी का राक्षसी पशु जंगल में भाग गया। अर्जुन ने न तो उसे मारने का विचार किया और न ही उसका पीछा किया, बल्कि उसने मृणालिनी को आदेश दिया कि अपने राक्षसी पशुओं से उसे पकड़वाए और उसके अंदर फिर से आत्मा नियंत्रण कीड़ा डलवाए। आदेश देकर अर्जुन ने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। फिर उसने अपने बाएं हाथ में व्हाइट टाइगर सील और दाएं में डिवाइन ऑक्स सील बुलाई और दोनों हथेलियां मिलाकर उन्हें आगे बढ़ाया। एक भयावह गर्जना गूंजी और आकाश कंपाता श्वेत बाघ तथा पृथ्वी फाड़ता दिव्य बैल प्रकट हुए। इस गर्जना से आकर्षित होकर मृणालिनी और शीतल तुरंत मुड़ी और जब उन्होंने उन दोनों जीवंत जैसे जानवरों को देखा तो अवाक रह गईं। उन्होंने पहले कभी इतनी अद्भुत युद्ध कला नहीं देखी थी। यह किसी की यांग ऊर्जा को लेकर 2 रक्तवर्णीय राक्षसी पशुओं के रूप में ढाल सकती थी। हालांकि उन पशुओं से निकल रही ऊर्जा बेहद शुद्ध और सघन थी। ऐसा कैसे संभव था? क्या वह केवल पृथक्करण और पुनर्मिलन अवस्था पर नहीं था? जब दोनों यह अद्भुत दृश्य देख रही थीं, अर्जुन ने केवल एक लंबी सांस ली और अपनी उंगलियां छटकाईं, जिससे दोनों पशुभूत तुरंत विलीन हो गए। कई बार इस कौशल का प्रयोग करने के बाद अर्जुन ने एक कमजोरी जानी थी। चाहे जितनी कोशिश करे, वह एक समय में केवल एक श्वेत बाघ और एक दिव्य बैल को ही बुला सकता था। यह शायद इसलिए था क्योंकि इन दोनों शक्तिशाली राक्षसी पशुओं ने अपनी आत्माएं उसके शरीर के भीतर छोड़ दी थीं। अगर उसे पशु गुलामी मुहर की उपयोगिता को बढ़ाना है तो उसे इन दोनों पशु आत्माओं को पूरी तरह वश में करना होगा। और इसी कारण अर्जुन बार बार श्वेत बाघ और दिव्य बैल की मुहरों को सक्रिय कर उन्हें आपस में मिलाकर इस कौशल के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा। जब मृणालिनी और शीतल ने देखा तो पाया कि अर्जुन ने 2 लाल मॉन्स्टर बीस्ट्स को बुलाया, फिर उन्हें हटा दिया और दोबारा बुला लिया। कभी कभी वह केवल एक हल्की चमकती रोशनी को बुलाता था। वे दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह आखिरकार क्या रहा है। हालांकि वे दोनों अपनी अपनी संप्रदायों में उच्च श्रेणी के शिष्य माने जाते थे,
इसलिए अपने अनुभवों से वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि अर्जुन किसी रहस्यमयी युद्ध कौशल के किसी भाग का अभ्यास कर रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, इतना बेतरतीब अभ्यास करने में वह कितनी युएन ऊर्जा खपा रहा था। तुम्हें क्या लगता है, उसकी वर्तमान युआन ऊर्जा की मात्रा से वह उस युद्ध कौशल को कितनी बार चला सकता है? मृणालिनी ने धीरे से शीतल से पूछा। 5वीं बार के बाद उसकी युएन ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, शीतल ने कहा। मृणालिनी ने उसकी बात को नकारा नहीं और धीरे से सिर हिलाया, जो दर्शाता था कि वह शीतल के अनुमान से सहमत थी। युएन ऊर्जा में आ रही उतार चढ़ाव को देखकर वे अनुमान लगा सकते थे कि अर्जुन के लिए यह कौशल कितनी ऊर्जा खर्च करता है। इससे वे निश्चित हो गए कि यह युद्ध कौशल साधारण नहीं बल्कि उच्च श्रेणी का है। इसकी शक्ति तो बहुत है, लेकिन इसे चलाने में भारी युएन ऊर्जा लगती है। यदि वे खुद भी इसे चलाते तो अधिकतम 10 बार ही चला पाते। अर्जुन का स्तर अभी ऊंचा नहीं था, इसलिए वह ज्यादा देर तक ऐसी खपत को सहन नहीं कर सकता था। तुम क्यों पूछ रही हो? अब क्या चाल चल रही हो? शीतल ने मृणालिनी की ओर संदेह भरी निगाह से देखा। मृणालिनी चौंक गई और जल्दी से सीने पर हाथ रखकर बोली, जरा सोच समझ के बोलो। भले ही उसकी युएन ऊर्जा खत्म हो जाए, पर एक सोच में ही वह हमें मार सकता है। अभी तो सीधे सादे बने रहो। हमारे आत्मा पर लगे ब्रांड कोई मजाक नहीं है। देखो, यह उसकी 5वीं बार है। उनकी बातचीत के दौरान अर्जुन ने फिर से बीस्ट सोल स्किल चलाया, लेकिन इस बार उसने दोनों बीस्ट्स को मिलाया नहीं, बल्कि व्हाइट टाइगर सील और डिवाइन ऑक्स सील अलग अलग गर्जना करते हुए प्रकट हुए। अर्जुन जरा भी घबराया नहीं और उन्हें हटाकर ध्यानपूर्वक इस कौशल के गूढ़ रहस्यों को समझने लगा। उन स्मृतियों और अनुभूतियों की समीक्षा करता रहा जो उसे सफल प्रयोगों से मिली थीं। मृणालिनी हल्की सी मुस्कुराई और तुरंत एक बोतल निकाल ली। क्या कर रही हो? शीतल ने उत्सुकता से पूछा, उसे प्रसन्न करने की कोशिश। मृणालिनी ने बोतल को हिलाते हुए कहा, यह हमारे टियनलांग डायनास्टी की युएन ऊर्जा बहाल करने वाली गोली है। तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा होगा, है ना? अभी उसे ऊर्जा की जरूरत है, तो यह एक अच्छा मौका है उसका भरोसा जीतने का। तू बेहया औरत, तुझे उसे रिझाने की कितनी जल्दी है, शीतल ने झल्ला कर कहा। हे, ऐसा मत कहो, मृणालिनी ने आंख मारी और मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बस छोटी सी पेशकश है। अगली बार जब उसे फिर से ऊर्जा की जरूरत होगी तब तुम उसे देना। इस तरह हम बारी बारी से मदद कर पाएंगे। शीतल ने नाक चढ़ाई और काफी हद तक शांत हो गई। सीधे जाकर अर्जुन को रिझाना उसके लिए असंभव था, लेकिन जब उसे जरूरत हो तब गोली देकर उसका अच्छा प्रभाव डालना सरल था। अब जब वह उसकी जान का मालिक बन गया था तो जाहिर है उसे थोड़ा झुककर चलना होगा, वरना यदि यह चालाक औरत मृणालिनी आगे निकल गई तो उसका भविष्य और भी अंधकारमय हो जाएगा। अच्छा, मैं जा रही हूं, मृणालिनी बोली और उठ खड़ी हुई। लेकिन अभी उसने पहला कदम ही रखा था कि अचानक 2 जानवरों की गर्जना सुनाई दी। क्या उसने फिर से इसे सक्रिय कर लिया? मृणालिनी और शीतल दोनों चौंक कर उधर देखने लगे। क्या उसकी युएन ऊर्जा अब तक खत्म नहीं हो जानी चाहिए थी? मृणालिनी ने सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई जब वह आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसी पल अर्जुन ने फिर से दोनों बीस्ट फैंटम्स को हटाया और दोबारा बीस्ट सोल स्किल सक्रिय किया। व्हाइट टाइगर सील और डिवाइन ऑक्स सील एक साथ मिलकर एक मुलायम चमक वाली रोशनी में बदल गए, जो उसके सामने निकल गई। यदि वहां कोई मॉन्स्टर बीस्ट होता तो वह निशाना बन जाता और बीस्ट स्लेव सील से दास बन जाता। लोहे को गर्म देखकर अर्जुन ने फिर से अपने हाथ हिलाए और बीस्ट सोल स्किल का प्रदर्शन करता गया। कुछ ही समय में उसने यह कौशल 4 बार चलाया, जिसमें 2 बार असफलता हुई। 2 सफल प्रयोगों से अर्जुन को धीरे धीरे इस कौशल को सक्रिय करने की विधि समझ में आने लगी, लेकिन वह अभी भी उसमें दक्ष नहीं था। यह दृश्य देखकर मृणालिनी चुपचाप लौटकर शीतल के पास बैठ गई। वे दोनों मुंह खोले हुए बस उसे अभ्यास करते हुए देखती रहीं। उसकी दृढ़ता उनके समस्त पूर्वानुमानों और कल्पनाओं से परे थी। पूरा एक दिन बीत गया और अर्जुन अब भी बीस्ट सोल स्किल का अभ्यास कर रहा था। अब तक
मृणालिनी और शीतल स्थिति के प्रति सुस्त हो चुकी थीं और मन ही मन कुढ़ रही थीं। आखिर उसमें कितनी यूएन ऊर्जा भरी हुई है? इतनी खपत वह सहन कैसे कर पा रहा है? क्या यह युद्ध कौशल वास्तव में बहुत कम यूएन ऊर्जा खर्च करता है? जब ये दोनों स्तब्ध और भ्रमित थीं, अर्जुन खुद भी हैरान था। उसके डांटियन में संग्रहित यांग लिक्विड 20 से अधिक बूंदों से घट चुका था और उसके पास अब और कोई यांग एट्रीब्यूट पिल्स नहीं थी जिससे वह अपनी यांग लिक्विड की आपूर्ति बढ़ा सके। इसलिए उसे अब जो थोड़ी बची थी उसी को बचा कर रखना होगा, वरना उसके पास गोल्डन स्केलेटन में मौजूद बुरी ऊर्जा को रोकने का कोई साधन नहीं रहेगा। लेकिन बीस्ट सोल स्किल चलाने के लिए उसे बहुत अधिक यूएन ऊर्जा की जरूरत थी। सिर्फ यह कौशल ही नहीं, उसका बर्निंग सन्स 3 लेयर ब्लास्ट, फ्लेमिंग यांग विंग्स, स्टार मार्क और बाकी सभी कौशल भी भारी मात्रा में यूएन ऊर्जा की मांग करते थे। कोई भी अन्य सेपरेशन एंड रीयूनियन बाउंड्री 8 स्टेज का साधक इतनी स्वतंत्रता से इन कौशलों का प्रयोग नहीं कर सकता था। हालांकि अब वह अपने यांग लिक्विड का उपयोग बीस्ट सोल स्किल के अभ्यास के लिए नहीं कर सकता था। काफी देर सोचने के बाद अर्जुन की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसके शरीर के अंदर 3 ऊर्जा भंडार थे। उसका स्टार चार्ट स्पेस उसके स्टार मार्क युद्ध कौशल के लिए समर्पित था और उसके डांटियन में मौजूद यांग लिक्विड अब व्यर्थ नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके गोल्डन स्केलेटन में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता था। गोल्डन स्केलेटन में संग्रहित युआन ऊर्जा की विशाल मात्रा लगभग असीम थी और आमतौर पर वह केवल तब इसका उपयोग कर सकता था जब वह अनयील्डिंग विल को सक्रिय करता। लेकिन क्या उस संग्रहित युआन ऊर्जा का उपयोग किसी युद्ध कौशल को दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता? यदि ऐसा संभव हुआ तो उसकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से कम 1 स्तर बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर उसे यांग लिक्विड की मात्रा को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अर्जुन अचानक उत्साहित हो गया। यदि वह इसमें सफल होता है तो वह केवल यंग यूएन ऊर्जा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसी भी प्रकार की यूएन ऊर्जा का उपयोग कर सकेगा। एक गहरी सांस लेकर अर्जुन ने तेजी से अपनी धमनियों में बची हुई ट्रू यंग यूएन ऊर्जा को अपने डंटियन में खींच लिया, जिससे उसकी नसें पूरी तरह खाली हो गईं। इसके बाद उसने अपनी चेतना को गोल्डन स्केलेटन में डुबो दिया और उसके अंदर संग्रहित युआन ऊर्जा से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। धीरे धीरे गोल्डन स्केलेटन ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया और उसके अंदर से कुछ युआन ऊर्जा उसकी नसों में बहने लगी। जैसे ही यह हुआ, उसके हृदय में एक मंद, हिंसक और रक्त पिपासु भावना उत्पन्न होने लगी। यह प्राउड गोल्डन स्केलेटन के अंदर संग्रहित यूएन ऊर्जा की विशेषता थी। यह एक प्रकार की प्रबल और दुष्ट ऊर्जा थी। यह बिल्कुल विपरीत थी उसकी सामान्य ट्रू यांग यूएन ऊर्जा से। जैसे ही गोल्डन स्केलेटन की यूएन ऊर्जा उसकी नसों में प्रवाहित होने लगी, अर्जुन धीरे धीरे एक काली धुएं जैसी गैस में लिपटा जाने लगा और एक दुष्ट, क्रूर तथा हिंसक आभा उत्पन्न होने लगी। दूरी पर जब मृणालिनी और शीतल ने यह दृश्य देखा तो वे चौंक कर खड़ी हो गईं। डिमोनिक पाथ, मृणालिनी ने फुसफुसाकर कहा। वाकई में डेमोनिक पाठ। शीतल भी चौंक कर अर्जुन की ओर दौड़ी। दोनों स्त्रियों ने अचानक एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखों में स्पष्ट आनंद और उत्साह झलकता दिखा। दोनों को लगा कि अर्जुन ने इस अजीब और अद्भुत युद्ध कला का अत्यधिक अभ्यास किया, जिससे उसके शरीर की यूएन ऊर्जा में उथल पुथल हो गई और वह अब उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा। अर्जुन की मृत्यु हो या जीवन, यह उनके लिए अप्रासंगिक था, लेकिन अब जब वह इस स्थिति में था तो उन्हें मुक्त होने की एक उम्मीद दिखाई दी। जब कोई डिमोनिक पाथ में प्रवेश करता है तो उसकी साधना नष्ट हो जाती है और वह एक व्यर्थ व्यक्ति बन जाता है। यदि स्थिति गंभीर हो तो उसकी आत्मा मुरझाकर उसे तुरंत मार भी सकती है। अर्जुन का जो भी परिणाम होता, मृणालिनी और शीतल दोनों अत्यंत प्रसन्न होती। दोनों स्त्रियां भीतर ही भीतर प्रसन्नता से यह प्रार्थना करने लगी, यदि अर्जुन वास्तव में इस डिमोनिक पाथ के कारण मर गया तो उनकी आत्माओं पर बने ब्रांड्स तुरंत टूट जाएंगे और उन्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी।
वे दोनों अर्जुन को तनाव और तेज होती सांसों के साथ देखती रहीं। जैसे जैसे उसके चारों ओर की काली गैस गाढ़ी होती गई, उसकी हिंसक और रक्त पिपासु आभा भी तीव्र होती गई। जब कोई डिमोनिक पाथ की स्थिति में चला जाता है तो वह पागल और भ्रमित हो जाता है और उसकी चेतना खो जाती है ना? अगर गलती से वो हमारे आत्मा में लगे निशानों को विस्फोटित कर दे तो क्या होगा? शीतल ने अचानक गंभीरता से कहा। अब तक अर्जुन निश्चित रूप से भ्रमित हो चुका था, इसलिए यह संभावना बहुत कम थी, पर फिर भी यह एक ऐसा जोखिम था जिससे उन्हें सावधान रहना था। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ तो वे दोनों भी मर जाएंगी। यह सुनकर मृणालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने सूखे होठों को चाटा और गंभीरता से शीतल की ओर देखा। तुम्हारा क्या सुझाव है? तेल डालो आग में। शीतल ने होंठ काटे और हल्के से कांपते हुए कहा। मृणालिनी ने अपनी भवें सिकोड़ी और जोखिमों, लाभों और सफलता की संभावनाओं का तेजी से मूल्यांकन किया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन थोड़ा और इंतजार करते हैं। हमें नहीं पता कि वह अब भी होश में है या नहीं। यदि स्थिति और बिगड़ती है तब हम कार्रवाई करेंगे। उसके अंतिम शब्द दृढ़ थे और उसकी संपूर्ण इच्छा शक्ति और संकल्प को दर्शाते थे। शीतल ने थोड़ी सी सहमति में सिर हिलाया और दांत भींचते हुए अर्जुन की ओर देखने लगी। उसे मृणालिनी से अधिक बातें सोचनी थीं। आखिरकार भले ही अर्जुन मर गया और उसकी आत्मा पर से निशान हट गया, फिर भी मृणालिनी अपने राक्षसी जानवरों का उपयोग कर उसे फिर से गुलाम बना सकती थी। वह यहाँ अकेली थी, इसलिए उसे अपने जीवन की रक्षा का भी सोचना था। जैसे जैसे दोनों ने देखा, अर्जुन के डिमोनिक पाथ के संकेत और भी गंभीर होते गए। अब वह पूरी तरह काली गैस में लिपट चुका था, इतना कि उसकी परछाई भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। बस एक धुंधली आकृति दिख रही थी और दर्जनों मीटर दूर खड़ी होने पर भी दोनों स्त्रियां उसकी दुष्ट आभा को साफ महसूस कर सकती थीं। एक अगरबत्ती जलने जितना समय बीत जाने के बाद मृणालिनी ने कहा, लगता है वह पूरी तरह डेविल्स पाथ में समा चुका है। अब वह इससे निकल नहीं पाएगा। क्या अब चलें? शीतल ने मृणालिनी की ओर देखा। मृणालिनी ने होंठ काटे और धीरे से सिर हिलाया। दोनों ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। वे गुप्त रूप से अपनी ट्रू ऊर्जा इकट्ठा कर रही थीं और उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। 500 मीटर, 400, 300, जैसे जैसे वे पास आती गईं, उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। ये मामला उनके जीवन, मृत्यु और स्वतंत्रता से जुड़ा था, तो वे कैसे शांत रह सकती थीं? 200, 100, जैसे ही वे 15 मीटर के दायरे में पहुंचती, उन्हें यकीन था कि यदि वे दोनों एक साथ हमला करें तो वे तुरंत अर्जुन को मार सकती हैं और उसकी मृत्यु के साथ ही उनकी आत्माओं पर लगे ब्रांड टूट जाएंगे। मानो उन्हें स्वतंत्रता बुला रही हो। मृणालिनी और शीतल दोनों के चेहरे पर उत्तेजना और घबराहट की झलक आ गई। 15 मीटर, जैसे ही दोनों स्त्रियां एक प्रबल और निर्णायक हमला करने जा रही थीं, काले धुएं के भीतर से एक जोड़ी रक्त रंजित आंखें अचानक खुल गईं। इन आंखों में एक रहस्यमय शक्ति समाई थी जो मृणालिनी और शीतल के दिलों को एक नजर में पढ़ने में सक्षम थी। दोनों ने अनायास ही पीछे कदम रख दिए और भय से उनके शरीर कांपने लगे। वे आंखें क्रूरता और रक्त पिपासुता से भरी हुई थीं, लेकिन इसके बावजूद उनमें एक मृत्यु सरीखा ठंडा शांत भाव था जो उनकी मासूमियत का उपहास कर रहा था। अगले ही पल काले धुएं में लिपटा अर्जुन उनकी ओर दांत दिखाकर मुस्कुराया और उसकी हंसी की आवाज उस डिमोनिक ऊर्जा के अंदर से आई। काले धुएं की पृष्ठभूमि में उसके सफेद नुकीले दांतों की छवि अत्यंत विकृत और भयावह लग रही थी। उसकी राक्षसी आंखें और दुष्ट मुस्कान देखकर मृणालिनी और शीतल दोनों डर से जम गईं और तुरंत अपनी ट्रू ऊर्जा को शांत कर लिया। जरा भी विरोध दिखाने की हिम्मत नहीं की। तुम? मृणालिनी ने भौहें सिकोड़ी, समझ नहीं पाई कि अर्जुन कैसे डिमोनिक पाथ से बाहर निकल पाया। लगता है तुम्हें थोड़ी सजा देनी पड़ेगी। अर्जुन ने ठंडे स्वर में घूरा और दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं। उसकी व्हाइट टाइगर सील और डिवाइन ऑक सील एक भयंकर गर्जना के साथ प्रकट हुई।
जब उसने पहले अपनी ट्रू यांग युएन ऊर्जा से इन पशु आकृतियों को बनाया था तब वे वैसी नहीं थीं। इस बार वे दोनों पूर्ण रूप से काले रंग की थीं और अर्जुन की ही तरह डिमोनिक ऊर्जा और विकृति से भरी हुई थीं। गर्जना करते हुए दोनों पशु आकृतियां झपट पड़ीं और दोनों महिलाओं को जमीन पर दबा दिया। हम गलत थे, हमें लगा तुम डिमोनिक पाथ में गिर चुके हो, मृणालिनी ने डर से चिल्लाते हुए कहा। भले ही उसकी शक्ति उस पशु छाया से कहीं अधिक थी, पर वो विरोध नहीं कर पाई क्योंकि जानती थी कि ऐसा करने पर उसे उस भयानक सोल यातना का सामना करना पड़ेगा। तो जब देखा कि मैं डिमोनिक पाथ में गिर गया हूं, तब तुमने मौका उठाने की सोची, अर्जुन ने व्यंग्य से कहा। अगर वह पहले से उनके इरादों को नहीं समझ गया होता तो अब तक उन्हें बख्शता नहीं। उसे पता था कि उनका वह व्यवहार सिर्फ आत्मसुरक्षा के लिए था। उसने अपनी बीस्ट सोल स्किल को समाप्त कर दिया, जिससे दोनों पशु आकृतियां तुरंत ही गायब हो गईं और दोनों महिलाएं जल्दी से उठ खड़ी हुईं। हालांकि डर अब भी उनके चेहरे पर स्पष्ट था। दोनों की ओर देखकर अर्जुन मुस्कुराया। इस बार तुम्हारी जान बख्श दी, लेकिन अपने अपराधों से नहीं बच सकोगी। बताओ, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मृणालिनी थोड़ा कांपी और होंठ काटते हुए बोली, जब तक मेरी आत्मा को यातना नहीं दोगे, मैं हर सजा सहने को तैयार हूं। सच में? अर्जुन ने भौं उठाई। हां, मृणालिनी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। आत्मा को यातना देना मरने से भी बदतर था। यह दुनिया की सबसे क्रूर सजा थी। और तुम? अर्जुन ने शीतल की ओर देखा। मैं भी तैयार हूं, शीतल ने झिझकते हुए कहा। अर्जुन ने दोनों को ऊपर नीचे देखा और अचानक एक दुष्ट हंसी के साथ बोला, ठीक है, फिर अपने कपड़े उतारो। यह सुनते ही दोनों महिलाएं स्तब्ध रह गईं। मृणालिनी जल्दी ही सामान्य हो गई और तुरंत एक मोहक मुस्कान के साथ अपना ऊपरी वस्त्र खोलने लगी। धीरे धीरे कपड़े उतारते हुए उसकी भीगी भीगी आंखों से असीम आकर्षण झलक रहा था। वहीं शीतल पूरी तरह से जड़ हो गई और अचंभे में पड़ गई। अगर कपड़े नहीं उतारना चाहती हो तो सोल टॉर्चर के 3 दौर भुगतने होंगे, हर बार बेहोश होने तक। चुनाव तुम्हारा है, अर्जुन ने निर्ममता से कहा। वह पीड़ा याद आते ही शीतल को ठंडा पसीना छूट गया और वह वहीं जमी रही। कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं, आंसू बहने लगे और वह बुदबुदाई, अगर कभी मुझे मेरी आजादी मिली तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अर्जुन बस हंसा। मैं इंतजार करूंगा। धीरे धीरे उनके कपड़े उतर गए। दोनों महिलाओं की सुंदर आकृतियां अर्जुन की आंखों के सामने प्रकट हो गईं। चाहे मृणालिनी हो या शीतल, दोनों ही स्वाभाविक सुंदरता से भरपूर थीं। सुंदर चेहरा, भरे हुए स्तन, पतली कमर, गोल मांसल नितंब और लंबी पतली टांगें। अर्जुन ने बिना किसी शर्म के उनकी ओर देखा और चुपचाप दोनों की तुलना करने लगा। उसकी आंखों में एक ज्वलंत गर्मी थी जो उसके भीतर से उठ रही थी। कुछ ही देर में दोनों के शरीर पर केवल एक हल्का परत रह गई। एक ने अपने स्तनों को लाल रेशमी कपड़े से ढका था और दूसरी ने हल्के बैंगनी वस्त्र से, पर ये पतली परतें उनके वक्रों को नहीं छिपा सकीं और उनकी चोटियों पर लाल गुलाबी कलियां स्पष्ट दिख रही थीं। उनके निचले हिस्से की बात करें तो दृश्य और भी मोहक था। पतले रेशमी वस्त्रों से ढका वह क्षेत्र एक रहस्यमय आभा दे रहा था और अधूरी दृष्टि कल्पनाओं को और भी भड़काने लगी। अब सिर्फ महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़कर 2 अर्धनग्न सुंदर स्त्रियां अर्जुन के सामने खड़ी थीं। क्या बाकी भी दिखाऊं? मृणालिनी ने होंठ चाटते हुए धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन तो बस उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उसका इरादा उन्हें पूरी तरह नीचा दिखाने का नहीं था। उसे पहले से ही पता था कि मृणालिनी काफी निर्लज्ज और बोल्ड थी, पर शीतल उतनी ही संकोची। अगर ज्यादा जोर डाला तो वह टूट सकती थी। कुछ और देर तक उन्हें निहारने के बाद अर्जुन ने बस हाथ हिलाया, दफा हो जाओ। मृणालिनी चौंक गई। शीतल की आंखें भी खुली रह गईं। दोनों हैरानी से अर्जुन को देखने लगीं। उन्हें लगा था कि इस बार वे जरूर पीड़ित होंगी, पर उन्होंने यह कभी सोचा भी नहीं था कि डिमोनिक ऊर्जा में लिपटा यह युवक बस देखकर उन्हें जाने देगा। कुछ सोचते हुए मृणालिनी ने अचानक अर्जुन की पैंट की ओर देखा और फिर उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। उसकी मुस्कान में एक अर्थपूर्ण व्यंग्य था।
दो अर्धनग्न सुंदरियों के सामने भी अगर कोई पुरुष शांत रह सकता है तो या तो वह कोई पवित्र संत होगा या फिर। उस पल मृणालिनी का दिल आनंद से भर गया और वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। उसके कंधे कांपने लगे, पर उसने होंठ काटकर बड़ी मुश्किल से खुद को संयमित किया। क्या अब भी खड़ी रहोगी? मैं 3 तक गिनूंगा, अगर नहीं गई तो यहीं हमेशा के लिए रह जाओगी। अर्जुन को मृणालिनी की अजीब नजर महसूस नहीं हुई और उसने बस भौहें सिकोड़कर दोनों को धमकाया। शीतल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आजादी दे दी हो और वह तुरंत झुक गई। तुम्हारे कपड़े यहीं रहेंगे, बस तुम जा सकती हो, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। शीतल ने अर्जुन की ओर घृणा और क्रोध से घूरते हुए अपनी नग्नता छिपाने की पूरी कोशिश की और वह जल्दी से उड़ते हुए उस स्थान से भाग गई जैसे वह किसी भयानक राक्षस से भाग रही हो। दूसरी ओर मृणालिनी ने न तो घबराई और न ही जल्दी की, बल्कि वह आलस्य से अपनी कमर मोड़ते हुए अपनी आकर्षक काया का प्रदर्शन कर रही थी और अर्जुन की ओर एक मचलती हुई मुस्कान फेंकी। फिर धीरे धीरे अपनी कमर लहकाते हुए घूमते हुए बिंदास तरीके से चल दी, जैसे उसकी पूरी तरह से गोल आकृति झूलते हुए स्विंग कर रही हो। जैसे ही अर्जुन ने उन दोनों महिलाओं को एक बड़े पेड़ के पीछे गायब होते हुए देखा, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी और अपनी प्रचंड इच्छाओं को काबू करने की कोशिश की। असल में उसे मृणालिनी की स्पष्ट चेष्टाओं से कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी यह महिला काफी खुली हुई लगती थी, तो अगर उसने वास्तव में उसे अपनी इच्छाओं का शिकार बना लिया तो शायद वह ज्यादा परेशान नहीं होती। लेकिन अंत में वह अभी भी उसकी दुश्मन थी और अगर उसने उसे ज्यादा उकसाया तो वह बिना अपने जीवन की चिंता किए पलटवार कर सकती थी। इसलिए ठीक उसी तरह जैसे वह हिडन आइलैंड पर फंसा था, उसने इस स्थिति का उपयोग अपनी मानसिक दृढ़ता को मजबूत करने के लिए करना चाहा। इसलिए उसने जानबूझकर खुद को उत्तेजित किया और फिर अपनी इच्छाओं को मजबूती से दबा दिया। अपनी शक्ति को बढ़ाने और एक महिला को पाने के बीच अर्जुन का अधिक रुझान पहले वाले में था। जब अर्जुन ध्यान केंद्रित कर रहा था, अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। शीतल और मृणालिनी दोनों बड़े पेड़ के पीछे बैठी थीं, अपनी नग्नता को ढकने की कोशिश कर रही थीं और एक दूसरे को घूरते हुए अभी भी चुप थीं। इस बार न केवल उनकी घातक हमला विफल हो गया था, बल्कि उन्होंने उस छोटे से लड़के को भी फायदा उठाने का मौका दे दिया था। यह वास्तव में एक बड़ी हार थी। शीतल हड़बड़ाते हुए, उसकी आंखों में अपमान की झलक थी। उसने अपनी मुट्ठियां जमीन पर मारी और क्रोध में बड़बड़ाई, मजबूर, दरिंदे, हम कमजोर महिलाओं को तंग करना, यह साहस कैसे किया? आज का अपमान, मैं वादा करती हूं उसे 10 गुना लौट आकर ही रहूंगी। मृणालिनी चुप रही और कुछ देर की चुप्पी के बाद एक शरारतपूर्ण मुस्कान फेंकी। उसके सामने हम सचमुच खुद को कमजोर महिलाएं नहीं कह सकती। उसका स्तर तो हमारे मुकाबले अभी भी कम है और हम ही थे जिन्होंने इस बार उसे फंसाने की साजिश की थी। वह बस हमारी देह को देख रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात पर इतना गुस्सा होना चाहिए, शीतल ने मृणालिनी को घूरते हुए गुस्से में कहा। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता? पट हा हा हा। मृणालिनी अचानक हंसी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगर कोई और आदमी होता तो मुझे वाकई गुस्सा आता, लेकिन उसके बारे में, खैर, वह मुझे देखे या ना देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लगता है तुमने खुद को छोड़ दिया है। शीतल ने उसे तिरछी नजर से देखा। मृणालिनी ने परवाह नहीं की और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक राज बताती हूं और जब तुम यह जान जाओगी तो तुम भी इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं करोगी। कौन सा राज? शीतल ने संदेह भरे सवाल किया। मृणालिनी पास आकर उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाई। जब शीतल ने यह सुना तो उसका चेहरा लाल से हरा हो गया और उसकी आंखों में तिरस्कार और उपहास का भाव था। तुम्हारा मतलब है वह यह करने में सक्षम नहीं है? शीतल ने धीरे से पूछा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब यह संवाद भारतीय नामों के साथ कुछ इस प्रकार होगा। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? अपनी आवाज कम रखो। मृणालिनी ने अपनी उंगली शीतल के मुंह की ओर बढ़ाई। लेकिन तुम कैसे जानती हो? शीतल ने जिज्ञासु होकर पूछा।
पहली बार शीतल को लगा कि मृणालिनी थोड़ी दयालु है, या कम से कम वह अब भी इस पर भरोसा कर सकती थी। हम दोनों को उसके सामने लगभग नग्न कर दिया गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसके अलावा क्या इसका कोई और मतलब हो सकता है? मृणालिनी ने अपना मुंह ढक लिया और अपनी हंसी दबाने की कोशिश की। किसी भी सामान्य आदमी के लिए मुझे डर है कि वह इतनी आकर्षण का सामना नहीं कर पाते, इसलिए उसे कुछ समस्या होनी चाहिए। शीतल ने सुना और अपनी मंजूरी की झलक के साथ सिर हिलाया। ऐसी समस्या किसी भी आदमी के लिए एक पाप होती है। मृणालिनी को ऐसे मामलों के बारे में काफी जानकारी थी, इसलिए शीतल सिर्फ सिर हिलाते हुए ध्यान से सुनती रही। हम बिल्कुल भी इसे उसके सामने नहीं ला सकते, वरना यह जीवन और मृत्यु का संकट बन सकता है। ठीक है, मैं वादा करती हूं कि इसे नहीं कहूंगी। शीतल ने जोर से सिर हिलाया और फिर पूछा, लेकिन अगर उससे सच में ऐसी समस्या है, तो जो तुमने पहले कहा था उसे ललचाने के बारे में, क्या तुम अब भी इसे कर सकती हो? मृणालिनी अचानक शरारती मुस्कान के साथ हंसी। उसकी समस्या की वजह से हमें उसे ललचाने में और मेहनत करनी होगी। अब हमें पता है कि वह हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता, तो जबकि हम उसे ललचाते हैं, हम उसे निराशा में तड़पते हुए देख सकते हैं, जो हमारे गुस्से को शांत करने का एक शानदार तरीका है। क्या यह बदला लेने का शानदार तरीका नहीं है? शीतल का चेहरा चमक उठा जैसे ही उसे सब समझ में आ गया। अब उसकी शक्ल पर सम्मान और प्रशंसा का भाव था। तुम सच में इन मामलों में अनुभवी हो। मृणालिनी ने गुस्से से उसे देखा। छोटी बदमाश, हम त्यान लांग साम्राज्य की महिलाएं तुम्हारे ग्रेट हान साम्राज्य के लोगों की तरह संकोची नहीं होती, तो इसका मतलब है कि तुम पहले पुरुषों के साथ? शीतल ने पूछा। उसका चेहरा तेजी से लाल हो गया। मृणालिनी ने अचानक शर्म से चेहरा गड़ा लिया। नहीं, मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो मुझे जीत सके। शीतल लगभग गिर पड़ी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। 2 दिनों की निरंतर साधना के बाद अर्जुन ने आखिरकार अपने दिल की उथल पुथल और इच्छाओं को दबाने में सफलता पाई। इस प्रकार उसने अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत किया और बीस्ट स्लेव सील का अभ्यास जारी रखा। हालांकि वह अभी तक पूरी तरह से अपने व्हाइट टाइगर सील और डिवाइन ऑक्स सील को एकजुट नहीं कर पा रहा था, उसने कम से कम सही रास्ता ढूंढ लिया था, जिससे उसकी क्षमता में लगातार सुधार हो रहा था। इन 2 दिनों में अर्जुन ने बहुत सारा यांग ऊर्जा खपत किया, लेकिन गोल्डन स्केलेटन की संचित ऊर्जा लगभग असीमित थी, इसलिए यह खपत वास्तव में कोई बोझ नहीं थी। इस बीच मृणालिनी और शीतल एक समूह के मॉन्स्टर बीस्ट्स के बीच बैठी थीं और अब भी सिर्फ अपने अंतर्वस्त्रों में थीं। अर्जुन की सजा शायद अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वैसे भी उनकी साधना कम नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें ठंड से डर नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे शर्मिंदा नहीं थीं। मृणालिनी ने अपनी मॉन्स्टर बीस्ट्स से उनके और शीतल के आसपास 3 परतों की अंगूठी बनवाकर उनके रूपों को ढकने का प्रयास किया। पिछले 2 दिनों में इन दोनों महिलाओं ने ज्यादातर समय यह चर्चा की कि वे अर्जुन से कैसे बदला लेंगी। वे उसे दुखी करने के तरीके सोच रही थीं और बातें करते करते उन्होंने अपनी पिछली नाराजगी को सुलझा लिया और अपने सामान्य हालात पर एक दूसरे के साथ थोड़ा मेल झोल भी किया। अचानक अर्जुन की आवाज सुनकर मृणालिनी थोड़ी हैरान हुई और फुसफुसाते हुए कहा, लगता है कि उसके अंदर थोड़ी सी भावना है। जब वह बोल रही थी, उसने जल्दी से 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स को आदेश दिया और उन्हें अपनी ओर शीतल के कपड़े लाने के लिए भेजा। जब दोनों ने अपने कपड़े पहन लिए, तो वे अर्जुन के पास आईं और उसे आराम से अपनी आंखें खोलते देखा। दोनों ने गुपचुप चौंकते हुए सोचा, पिछले कुछ दिनों में यह युवक उनके सामने अनगिनत यांग ऊर्जा खा चुका था और एक स्थिति में चला गया था जो डेमोनिक पाथ जैसी थी, लेकिन अब उसने अपनी असल स्थिति फिर से बहाल कर ली थी और वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। वह सच में रहस्यमयी है। दोनों महिलाएं सोच रही थीं